हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल सुबह स्टडी पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे जो एडिटोरिया का 5000 जीके बुक है उसका अगला पार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हो जाएगा, अबुल हसन नामक चित्रकार किस शासक का दरबारी था? और ये बोल रहा है कि किस शासक के दरबार में रहते थे। तो अबुल हसन जहांगीर के दरबार में रहते थे। अबुल हसन जो थे जहांगीर के दरबार में रहते थे। और इनका कहेगा चित्रकार, फेमस चित्रकार कौन सा है? तो बैलगाड़ी के चित्रकार किए थे अबुल हसन। अबुल हसन और उस्ताद मंसूर कहेगा तो जहांगीर के दरबार में रहते थे। और दसवंत और बसावन जो थे चित्रकार वो अकबर के दरबार में रहते थे। 2 नंबर हो जाएगा, निम्नांकित में से किन राज्यों की सीमा बांग्लादेश से मिलती है? आपको बताना है कि बांग्लादेश से कौन सी राज्य की सीमा मिलती है। तो इसमें हो जाएगा सभी, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और असम। एक होता है पश्चिम बंगाल। 5 राज्यों की सीमा जो है बांग्लादेश से लगती है, जिसमें हो जाएगा मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, असम और पश्चिम बंगाल। ये जो 4 राज्य है मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, असम, इसका उल्लेख 6ठी अनुसूची में भी किया गया है। आगे देखेंगे, 3 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, पश्चिमी घाट की निम्नांकित पहाड़ियों का उत्तर से दक्षिण सही क्रम है। आपको पश्चिमी घाट में जो पहाड़ी है उनका क्रम बताना है उत्तर से दक्षिण की ओर में। तो पहला हो जाएगा नीलगिरी पहाड़ी, दूसरा हो जाएगा अन्नामाली पहाड़ी और तीसरा हो जाएगा इलायची पहाड़ी। नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कहेगा तो दोदा बेटा हो जाएगा, जिसकी ऊंचाई है 2637 मीटर। और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कहेगा तो अन्नामालाई पर्वत या पहाड़ी हो जाएगी। 4 नंबर हो जाएगा, भगवान महावीर वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में है? भगवान महावीर वन्य जीव अभयारण्य स्थित है गोवा राज्य में। वही दूसरा राष्ट्रीय उद्यान कहेगा तो उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। वाल्मीकि कहेगा तो बिहार में है, जो कि पश्चिमी चंपारण में है। और ब्रह्मगिरी कहेगा तो कर्नाटक में हो जाएगा। आगे देखेंगे, 5 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, वर्षा जल का पीएच मान कितना होने पर हमें उसे अम्ल वर्षा की संज्ञा देते हैं? तो 5.5 या इससे कम। और वही कह देगा कि पीएच स्केल का निर्धारण किसने किया था? सोरेनसन ने। और सर्वाधिक अम्ल वर्षा होता है नॉर्वे देश में। 6 नंबर है, संविधान सभा के लिए चुनाव कब हुआ था? संविधान सभा के लिए चुनाव हुआ था जुलाई अगस्त 1946 में। और संविधान सभा में कहेगा पहले कितने सदस्य थे? तो 389 थे। संविधान सभा का पहला बैठक हुआ था 9 दिसंबर 1946 में। आपसे गठन कह देगा कब हुआ था? तो 6 दिसंबर 1946 को गठन हुआ था और पहली बैठक हुआ 9 दिसंबर 1946 को। आगे देखेंगे, 7 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, संविधान का वह कौन सा भाग है जिसे लागू करवाने के लिए व्यक्ति सीधे उच्चतम न्यायालय में जा सकता है? भाग पूछ रहा है तो भाग हो जाएगा 3। और भाग 3 में कहेगा तो मौलिक अधिकार का उल्लेख है, जो कि अमेरिका के संविधान से लिया गया है। भाग 5 में संघ का उल्लेख है या न्यायपालिका कार्यपालिका का कार्य क्षेत्र का भी उल्लेख किया गया है भाग 5 में। भाग 6 में राज्य का उल्लेख है। 4 के कम हो जाएगा मौलिक कर्तव्य, और केवल भाग 4 कहेगा तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख किया गया है। 8 नंबर देखेंगे, स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किस अधिवेशन के बाद हुई? स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी बनारस अधिवेशन, उसके बाद हुआ था। बनारस अधिवेशन कहेगा कब हुआ था? तो 1905 में हुआ था। कांग्रेस के बनारस अधिवेशन हुआ 1905 में। अध्यक्ष कहेगा तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। स्वदेशी आंदोलन भी 1905 में हुआ था और ये बंगाल विभाजन के विरोध में किया गया था। कानपुर अधिवेशन हुआ था 1925 में, जिसका अध्यक्षता की थी प्रथम भारतीय महिला सरोजिनी नायडू। कांग्रेस का सूरत अधिवेशन हुआ था 1907 में, इसका अध्यक्षता किए थे रासबिहारी बोस ने। और कांग्रेस का विभाजन सूरत ही अधिवेशन में हुआ था। बम्बई का अधिवेशन हुआ था 1885 में, ये कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन था, जिसका अध्यक्षता किए थे बोमेश चंद्र बनर्जी ने। चंपारण सत्याग्रह के प्रमुख किसान नेता थे। चंपारण सत्याग्रह के प्रमुख किसान नेता राजकुमार शुक्ल थे। और ये चंपारण में महात्मा गांधी के आमंत्रित इन्होंने किए थे। चंपारण सत्याग्रह हुआ था 1917 में और ये बिहार में हुआ था। स्वामी शाहजानंद सरस्वती कहेगा तो बिहार में किसान सभा आंदोलन के प्रमुख नेता थे, जिसकी स्थापना हुई थी 1927 में। आगे देखेंगे, 10 नंबर हो जाएगा, निम्नांकित में से कौन प्रत्यक्ष कर नहीं है? इसमें बताना है कि कौन सा प्रत्यक्ष कर नहीं है। तो इसमें हो जाएगा सीमा शुल्क। सीमा शुल्क जो है अप्रत्यक्ष कर है।
और आयकर और निगम कर जो है प्रत्यक्ष कर है। अप्रत्यक्ष कर का कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। उत्पाद शुल्क, तट शुल्क, बिक्री शुल्क और मनोरंजन शुल्क, ये सब क्या है तो अप्रत्यक्ष कर है। 11 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, कार्नेटाइट किस धातु का अयस्क है? कार्नेटाइट कहेगा तो यूरेनियम का हो जाएगा, और क्रायोलाइट कहेगा तो एल्युमिनियम का हो जाएगा, और कार्नेलाइट कहेगा तो मैग्नीशियम का है। अब से देख लीजिएगा, कार्नेटाइट हो जाएगा यूरेनियम का, क्रायोलाइट हो जाएगा एल्युमिनियम का, और कार्नेलाइट कहेगा तो मैग्नीशियम का है। और प्राकृतिक में शुद्ध बेरिलियम जो है प्राकृतिक में शुद्ध रूप में नहीं पाया जाता है, ये हमेशा यौगिक रूप में पाया जाता है। क्रोमियम का कहेगा अयस्क हो जाएगा क्रोमाइट, और कॉपर का अयस्क हो जाएगा क्यूपराइट। द्विनाम पत्ती के प्रतिपादक कहेगा कौन है? द्विनाम पत्ती के प्रतिपादक थे लेनियस। और चिकित्सा विज्ञान के जनक कहेगा तो हिप्पोक्रेटस हो जाएगा, और थियोफ्रिस्टस वनस्पति विज्ञान के जनक थे। डार्विन ने उत्तरजीविता के सिद्धांत दिए थे या प्राकृतिक वर्ण के सिद्धांत दिए थे? आगे देखेंगे, 13 नंबर क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाने संबंधी प्रावधान किया गया है? इसमें कह रहा है कि किस संविधान संशोधन द्वारा एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्य के राज्यपाल हो सकते हैं? तो ये है 7वां संविधान संशोधन, जो कि 1956 में हुआ था। और इसमें एक और चीज़ का उल्लेख किया गया है, इसमें है कि एक ही उच्च न्यायालय 2 या 2 से अधिक राज्यों का न्याय कर सकती है। 20वां संविधान संशोधन हुआ था 1971 में। अब 42वां संविधान संशोधन कहेगा तो 1976 में हुआ था, जिसे लघु संविधान की संज्ञा दी जाती है। 44वां संविधान संशोधन कहेगा तो 1978 में हुआ था। इसमें संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से निकालकर विधिक अधिकार में डाल दिया गया है। आगे देखेंगे, 14 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, बिहार में पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करने के लिए निम्न में से कौन राज्य वित्त आयोग का गठन करता है? इसमें बोल रहा है कि पंचायतों का वित्तीय स्थिति की जांच के लिए कौन राज्य वित्त आयोग का गठन करता है? तो इसमें राज्यपाल करता है। राज्य वित्त आयोग के गठन करेगा तो राज्यपाल करेगा, और केवल वित्त आयोग के गठन करेगा तो राष्ट्रपति करेंगे। वित्त आयोग का गठन किया गया है अनुच्छेद 280 में, और राज्य वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद में है? तो 343 के आई में है। गीत गोविंद के रचयिता जो कि जयदेव हैं, किस शासक के दरबारी कवि थे? गीत गोविंद के रचयिता जयदेव लक्ष्मण सेन के दरबार में रहते थे। कनिष्क के दरबार में रहते थे अश्वघोष, जो कि बुद्ध चरित्र की रचना किए थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्न में प्रसिद्ध थे कालिदास। कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। सोनपुर महाविहार के कहेगा स्थापना किसने किया था? तो धर्मपाल किए थे। 16 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया था? प्राथमिक शिक्षा को। और हंटर कमीशन रिपोर्ट लाया गया था 1882 में, और ये शिक्षा से संबंधित है। इससे पहले लाया गया था वुड डिस्पैच, जो कि 1854 में लाया गया था, ये भी शिक्षा से संबंधित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244 संबंधित है। अनुच्छेद 244 कह रहा है कि किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन से। आगे देखेंगे, 18 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, बिहार में पंचायत का मुखिया अपना त्याग पत्र किसे देगा? यानी कि बिहार में पंचायत का मुखिया जो है अपना त्याग पत्र देते हैं किसको? तो जिला पंचायत राज्य पदाधिकारी को। और ये कह रहा है कि कब से? तो बिहार पंचायत अधिनियम जो 2006 में लगा था उनके अनुसार। निम्नलिखित में से कौन देश भू अवस्थित देश नहीं है? तो इसमें बताना है कि कौन सा देश है जो भू अवस्थित देश नहीं है। तो इसमें हो जाएगा रूस। और कौन कौन सी है? तो अफगानिस्तान हो जाएगा, बोल्विया हो जाएगा, मंगोलिया हो जाएगा। और सबसे बड़ा कहेगा भू अवस्थित देश कौन सा है? तो कजाकिस्तान हो जाएगा। मंगोलिया की राजधानी कहेगा तो उलान बटोर है, और वही अफगानिस्तान की राजधानी कहेगा तो काबुल हो जाएगा। बोल्विया की राजधानी है लपाज, और कजाकिस्तान की राजधानी है अस्ताना। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा 20 नंबर, किस बौद्ध संगीति के दौरान विनय पिटक एवं सूत पिटक की रचना की गई? किस बौद्ध संगीति के दौरान विनय पिटक एवं सूत पिटक की रचना की गई थी? तो ये हो जाएगा प्रथम बौद्ध संगीति में। और प्रथम बौद्ध संगीति हुआ था राजगिरी में। दूसरा कहेगा तो वैशाली में हुआ था।
तीसरा हो जाएगा पाटलिपुत्र में, और चौथा हुआ था कुंडलवन कश्मीर में। विनय पिटक में बौद्ध धर्म का नियम का उल्लेख किया गया है। वही सुत्त पिटक में कहेगा तो बौद्ध धर्म को जो गौतम बुद्ध थे वो सुत्त पिटक में उपदेश दिए थे। आगे देखेंगे 21 नंबर है, 1937 के प्रांतीय चुनाव के बाद कांग्रेस ने कुल कितने प्रांतों में सरकार बनाई? 1937 के प्रांतीय चुनाव के बाद कांग्रेस ने कुल 8 प्रांतों में सरकार बनाए थे। 1937 के जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था वो फैजपुर महाराष्ट्र में हुआ था, और गांव में होने वाला प्रथम अधिवेशन था, जिसका अध्यक्षता किए थे जवाहरलाल नेहरू। आगे देखेंगे 22 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? बेडल एवं टैटम द्वारा। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल कहेगा किसने प्रतिपादन किया था? वाटसन एवं क्रिक ने। वही केवल कह देगा कि डीएनए की खोज किसने की? फ्रेडरिक मिशर ने। हरगोविंद खुराना ने जेनेटिक कोड के खोज किए थे। अगला क्वेश्चन है, मिलान कीजिए। इसमें मिलान करना है। इरेप्सिन जो है ये पॉलीपेप्टाइड को एमिनो अम्ल में बदलता है। इरेप्सिन क्या करता है कि पॉलीपेप्टाइड को एमिनो अम्ल में बदलता है। माल्टेज कहेगा तो माल्टोज को ग्लूकोज में बदलता है। माल्टेज हो जाएगा माल्टोज को ग्लूकोज में बदलता है। लाइपेज कहेगा तो शेष वसाओं को वसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदलता है। सुक्रोज जो है सुक्रोज को फ्रक्टोज में बदलता है। सुक्रेज क्या करता है तो सुक्रोज को फ्रक्टोज में बदलता है। आगे देखेंगे 24 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, पदार्थ का परमाणविक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया? तो ये दिए थे जॉन डाल्टन ने। नील्स बोर ने परमाणु संरचना दिए थे। और वही कहेगा नाभिक की खोज किसने किया था? तो रदरफोर्ड हो जाएंगे। और इलेक्ट्रॉन की खोज कहेगा तो जे थॉमसन हो जाएंगे। धान से निकलने वाली गैस का कहेगा कि कौन सी है? तो धान से मीथेन गैस निकलती है। और गोबर गैस प्लांट से भी कहेगा तो मीथेन गैस ही निकलती है। और वही कहेगा कि दलहनी पौधा में क्या मिलता है? तो नाइट्रोजन। इथेन से इथिलीन बनता है, और एथेन का सूत्र हो जाएगा C2H6। आगे देखेंगे 26 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण बल निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे ज़्यादा होता है? गुरुत्वाकर्षण बल सबसे अधिक होगा ध्रुव पे, और न्यूनतम कहेगा तो विषुवत रेखा पर होगा, और केंद्र पर 0 होता है। गुरुत्वाकर्षण के नियम दिए थे न्यूटन ने। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 27 नंबर क्वेश्चन है, विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन B1 का रासायनिक नाम हो जाएगा थायमिन। B3 का रासायनिक नाम हो जाएगा निकोटिनिक अम्ल। विटामिन E का रासायनिक नाम कहेगा तो टेकोफेरॉल हो जाएगा, और विटामिन K के कहेगा फाइनोकिनोन हो जाएगा। फाइनोकिनोन देता है या फिनोकिनोन भी देता है। आगे देखेंगे 28 नंबर क्वेश्चन है, ध्वनि की चाल निर्वात में कितना होता है? ध्वनि की जो चाल है निर्वात में 0 होता है। ध्वनि निर्वात से नहीं गुजरता है। और सर्वाधिक ध्वनि की चाल कहेगा तो ठोस में होता है। सर्वाधिक ध्वनि की चाल होता है ठोस में। और ध्वनि की चाल ताप बढ़ने से बढ़ता है और घटने से घटता है। आगे देखेंगे और आपसे पूछ देगा कि ध्वनि के चाल पे दाब के प्रभाव पड़ेगा या कि नहीं? तो आप कहिएगा नहीं, ध्वनि के चाल पे दाब का प्रभाव नहीं पड़ता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 29 नंबर, एक वर्ण पुरुष व सामान्य महिला की संतानों में पुत्रों की वर्णन होने की संभावना है। बोल रहा है कि एक पुरुष जिसे वर्धनता रोग हुआ हो और सामान्य महिला हो तो उनके संतानों में पुत्रों को वर्धन होने की संभावना है कि नहीं? तो इसमें हो जाएगा 0%, यानी कि संभावना जो है 0% होगा। और वर्धनता रोग में क्या होता है कि आप हरा और लाल रंग की पहचान नहीं कर पाइएगा। आगे देखेंगे 30 नंबर हो जाएगा, एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान भारत के किस मंत्रालय या संस्था द्वारा जारी किया गया है? एक भारत और श्रेष्ठ भारत कहेगा किसने चला रहा है? तो सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा चलाया जा रहा है। और सूचना और प्रसारण मंत्री कहेगा अभी फिलहाल में कौन है? तो अनुराग ठाकुर हो जाएंगे। नीति आयोग का गठन किया गया था 1 जनवरी 2015 में, और ये गैर संवैधानिक संस्था है जिसका अध्यक्ष होते हैं PM यानी कि प्रधानमंत्री। मानव संसाधन मंत्रालय जिसे अब शिक्षा मंत्रालय की संज्ञा दी गई है, इनका कहेगा वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो धर्मेंद्र प्रधान हो जाएंगे। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन है 31 नंबर, उष्णकटिबंधीय कहेगा
वन कहाँ पाया जाता है? उष्णकटिबंधीय वन पाया जाता है साइलेंट वैली, जो कि केरल में है। शंकु वृक्ष वन पाए जाते हैं हिमाचल प्रदेश में। कच्छ वनस्पति कहेगा तो सुंदर वन में पाए जाते हैं, जहाँ मैंग्रोव वन भी पाया जाता है। और कच्छ वनस्पति कहेगा सर्वाधिक तो गोवा में है। पतझड़ वन कहेगा तो राजस्थान में पाए जाते हैं। साइलेंट वैली स्थित है केरल में। और साल्ट वैली कहेगा तो कर्नाटक बेंगलुरु में है। आगे देखेंगे 32 नंबर। नेपाल की सीमा को स्पर्श करने वाले बिहार के जिलों का समूह कौन सा है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए, देख लेते हैं कौन कौन सा है। इसमें हो जाएगा पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। इसमें कुछ देख लेते हैं। किशनगंज जो है सर्वाधिक वर्षा, मतलब बिहार का ये वो जिला है जहाँ सर्वाधिक वर्षा होता है। और पश्चिमी चंपारण कहेगा तो बिहार का सबसे बड़ा जिला हो जाएगा क्षेत्रफल में पश्चिमी चंपारण, और यहाँ पे वाल्मीकि अभयारण्य भी है। गोपालगंज कहेगा तो अधिक लिंगा अनुपात वाला जिला है। आगे देखेंगे 33 नंबर हो जाएगा। पखुई वन्य जीव अभयारण्य स्थित है। पखुई वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? ये स्थित है अरुणाचल प्रदेश में। पखुई वन्य जीव अभयारण्य कहेगा तो अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। सिरोही कहेगा तो मणिपुर हो जाएगा। और डम्फा अभयारण्य कहेगा तो मिजोरम में है। और डालमा हो जाएगा झारखंड में। फकीम वन्य जीव अभयारण्य कहेगा तो नागालैंड हो जाएगा। फकीम वन्य जीव अभयारण्य हो जाएगा नागालैंड। और कैबुल लमजाओ जो कि एक तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, तो ये मणिपुर में है। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? ये लखनऊ में स्थित है। और भारतीय या राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहेगा तो नई दिल्ली में हो जाएगा। बोस अनुसंधान संस्थान कहेगा तो कोलकाता में हो जाएगा। और पेट्रोलियम अनुसंधान संस्थान कहेगा तो देहरादून हो जाएगा। आगे देखेंगे 35 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। अंग्रेजों द्वारा बनाई गई भू राजस्व व्यवस्था की निम्न प्रणालियों में कौन कृषकों के लिए ज़्यादा सुरक्षा प्रदान करती थी? तो इसमें हो जाएगा रैयतवाड़ी व्यवस्था, जो कि 1820 में लाया गया था मद्रास, मुंबई। और किसने लाया था? टॉमस मुनरो ने। रैयतवाड़ी व्यवस्था के कहेगा संस्थापक कौन थे? तो टॉमस मुनरो हो जाएंगे। और वही कहेगा महलवाड़ी व्यवस्था के प्रवर्तक कौन थे? तो होल्ड मैकेंजी। आगे देख लेते हैं 36 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन है, सहायक संधि बेलेजली द्वारा लाई गई निम्न में से किस राज्य के शासक इसमें सम्मिलित नहीं हुए? सहायक संधि जो कि बेलेजली द्वारा लाई गई थी, निम्न में से किस राज्य के शासक इसमें सम्मिलित नहीं हुए? तो इसमें हो जाएगा होल्कर के शासक इसमें सम्मिलित नहीं हुए थे। और पहला कहेगा कि सहायक संधि अपनाने वाला पहला राज्य कौन सा हो जाएगा? तो हैदराबाद था। और ये कब अपनाया था? 1798 में। 1798 में। और वही कह देगा कि दूसरा कौन सा था? तो मैसूर कहेगा तो 1799 हो जाएगा। और पेशवा कहेगा कब अपनाया था? 1803 में। सिंधिया 1804 हो जाएगा। और वही कह देगा कि अवध तो 1801 हो जाएगा। आगे देखेंगे 37 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। निम्न में से कौन शासक बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं रहे? तो इसमें हो जाएगा चंड प्रगोत। और कौन कौन बौद्ध धर्म से संबंधित है? तो इसमें हो जाएगा अशोक, प्रसेनजीत और कनिष्क। अशोक जो थे बिंदुसार के उत्तराधिकारी हो जाएंगे अशोक, और अशोक के उत्तराधिकारी हो जाएंगे कुणाल। बिंदुसार का उपनाम था अमित्रघात। और कनिष्क के दरबार में अश्वघोष रहते थे, नागार्जुन भी रहते थे, चरक भी रहते थे। अश्वघोष ने बुद्ध चरित्र की रचना की थी, और नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई? बुद्ध की जो खड़ी प्रतिमा है ये कुषाण काल में बनाई गई थी। और कुषाण काल के प्रतापी शासक कहेगा तो कनिष्क हो जाएंगे। और कुषाण वंश के कहेगा संस्थापक कौन थे? कुजुल-कुटफिशस। गुप्त काल को स्वर्ण काल की संज्ञा दी गई है। गुप्त काल के संस्थापक कहेगा तो श्रीगुप्त थे। सातवाहन वंश ने पहली बार सीसा के सिक्का जारी किए थे। और सातवाहन वंश के संस्थापक कहेगा तो सीमुख हो जाएंगे। किस राजवंश ने सर्वाधिक सोने के सिक्के चलाए थे? किस राजवंश ने सर्वाधिक सोने के सिक्के चलाए थे? इसमें हो जाएगा गुप्त वंश। और शुद्ध सोने के सिक्के चलाए थे कुषाण वंश। और पहली बार सोने के सिक्के कहेगा किसने चलाया था? तो हिंद यूनानी ने।
आपसे देख लेते हैं। पहली बार सोने के सिक्के कहेगा किसने चलाए, तो हिंद यूनानी। सर्वाधिक कहेगा तो गुप्त वंश हो जाएगा, और शुद्ध कहेगा तो कुषाण हो जाएंगे। आगे देखेंगे 40 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन सही सुमेलित नहीं है। इसमें बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। मुस्लिमों द्वारा दिए जाने वाला भूमि कर जो था खराज नहीं था। खराज आपको क्या था, खैराज गैर मुस्लिमों द्वारा लिया गया भूमि कर था, और ये भूमि का 1/10 भाग लिया जाता था। खराज क्या था, तो गैर मुस्लिमों द्वारा लिया गया भूमि कर था। और बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। हिंदुओं पर जजिया कर लगाया गया कर क्या कराता था, ये जजिया कर। हिंदुओं पर लगाया गया कर को कहते थे जजिया कर, जिसे अकबर ने 1564 ईस्वी में ख़त्म कर दिए थे या समाप्त कर दिए थे। मुस्लिमों द्वारा दिया जाने वाला कर को ज़कात कहते थे। युद्ध में लूट माल को क्या कहते थे, तो खुम्स कहते थे। आगे देखेंगे निकोलो कोटी किस देश का यात्री था। निकोलो कोटी जो था इटली के निवासी था, और ये देवराय प्रथम के शासनकाल में भारत आया था। मोरक्को निवासी कहेगा तो इब्न तूता भारत आया था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1333 ईस्वी में। आगे देखेंगे विजयनगर साम्राज्य पर सर्वाधिक काल तक किस वंश का शासन रहा। विजयनगर साम्राज्य पर सर्वाधिक काल तक किस वंश का शासक रहा, तो ये हो जाएगा संगम वंश। संगम वंश के संस्थापक थे हरिहर और बुक्का। सालू वंश के संस्थापक थे सालू नरसिंह। अरबीडू वंश के संस्थापक कहेगा तो तिरुमल हो जाएगा, और तुलु वंश के संस्थापक हो जाएंगे वीर नरसिंह। कृष्णदेवराय क्वेश्चन आता है कि कृष्णदेवराय का संबंध किस वंश से था, तो ये तुलु वंश के ही थे। विजयनगर साम्राज्य पर 4 वंश ने शासन किए थे, अरबीडू वंश, संगम वंश, तुलु वंश और सालू वंश। निम्न में से कौन सा लोहा का अयस्क नहीं है, तो इसमें हो जाएगा मैलाकाइट। मैलाकाइट जो है तांबा का अयस्क है। और हेमाटाइट का सूत्र हो जाएगा Fe2O3, और मैग्नेटाइट के सूत्र हो जाएगा Fe3O4। ये जो है ये सबसे अच्छा होता है, और हेमाटाइट जो है भारत में सर्वाधिक पाया जाता है। आगे देखेंगे हीरे का क्रिस्टल किस आकार की होती है। हीरे का जो क्रिस्टल है ये चतुष्फलकीय होता है, और हीरे का घनत्व कहेगा तो 2.2 हो जाएगा, और हीरा का अपवर्तनांक कहेगा तो 2.4 हो जाएगा। एशिया का सबसे पुराना शेयर बाजार कहेगा तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हो जाएगा, जिसकी स्थापना हुई थी 1875 में, और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना हुआ था 1992 में। अहमदाबाद स्टॉक एक्सचेंज कहेगा तो 1894 में। कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज कहेगा तो 1908 में हो जाएगा। विश्व का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है नीदरलैंड का, जिसकी स्थापना हुआ था 1602 में। आगे देखेंगे 46 नंबर हो जाएगा, निम्न में से किस अर्थशास्त्री ने अवसर लागत का सिद्धांत दिया था। अवसर लागत का सिद्धांत किसने दिया था, ग्राटफील्ड हैबरर ने। किसने दिया था, तो ग्राटफील्ड हैबरर ने। और वेल्थ ऑफ नेशन की रचना किसने किया था, तो एडम स्मिथ ने। आगे देखेंगे आगे हो जाएगा 47 नंबर में है मिलान करना है। ज्ञानपीठ पुरस्कार कहेगा किस क्षेत्र में दिया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में, जिसकी शुरुआत हुई थी 1965 में। भटनागर पुरस्कार के कहेगा शुरुआत कब हुआ था, तो भटनागर पुरस्कार दिया जाता है विज्ञान के क्षेत्र में, जिसकी शुरुआत हुई थी 1958 में। अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है खेल में जो उत्कृष्ट रहता है उन्हें, और इसकी शुरुआत हुई थी 1961 में। दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1969 में, और ये सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। आगे देख लेंगे अगला क्वेश्चन हो जाएगा 48 नंबर, निम्न में से कौन सी नदी जम्मू कश्मीर से प्रवाहित नहीं होती है। इसमें बोल रहा है कि कौन सी निम्न में से कौन सी नदी जम्मू कश्मीर से प्रवाहित नहीं होती है, तो इसमें हो जाएगा सतलज नदी। सिंधु नदी होती है, चिनाब नदी भी होता है, और झेलम नदी भी होता है। 49 नंबर हो जाएगा, निम्न में से मेडागास्कर की राजधानी है। निम्न में से बोल रहा है कि मेडागास्कर की राजधानी कौन सी है। मेडागास्कर की राजधानी हो जाएगा एंटानानोरियो। एंटानानोरियो जो है मेडागास्कर की राजधानी है, और मेडागास्कर कहेगा तो हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप हो जाएगा मेडागास्कर। आगे देखेंगे 50 नंबर हो जाएगा लास्ट क्वेश्चन। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में किसमें नगरीकरण का स्तर सबसे निम्न है, यानी सबसे कम कौन सा राज्य में नगरीकरण निम्न है, तो इसमें हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। सबसे कम नगरीकरण वाला राज्य हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, और सर्वाधिक कहेगा तो महाराष्ट्र हो जाएगा।
आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, कुछ वन लाइनियर है, देख लेते हैं। पल्लव वंश के संस्थापक कहेगा तो शिव विष्णु थे और इस वंश की राजधानी हो जाएगा कांचीपुरम। मत विलास प्रहसन के लेखक कहेगा तो महेंद्र वर्मन प्रथम थे। महाबलीपुरम के एकात्मक रथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था तो नरसिंह वर्मन प्रथम ने। इसने वातापी कुंड की उपाधि धारण की थी। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा, कांची स्थित जो कैलाश मंदिर था उसका निर्माण किसने करवाया था नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। प्रसिद्ध पुस्तक जो था 10 कुमार चरित के लेखक कौन थे तो दांडी थे और इन्हीं के दरबार में रहते थे। दांडी कहेगा तो नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में रहते थे और इन्होंने 10 कुमार चरित की रचना की थी। और ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा या टेलीग्राम पर सर्च कर सकते हैं सुबह स्टडी, वहाँ पर भी मिल जाएगा। थैंक यू। कुछ सलाह या सुझाव देना है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं।